बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज है हमारे पास एक्सरसाइज 2.8। क्लास जो है वो मैट्रिक 10th क्लास है, पंजाब बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें उसने कहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर। दो कंसेक्यूटिव नंबर हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। कंसेक्यूटिव नंबर हमें पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक दूसरे के बाद आए। फॉर एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर जो है ना वो हमारे पास x है, तो इसके बाद वाला आने वाला नंबर हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर उसने कहा हुआ है, तो इसमें बाद में आने वाला नंबर जो है वो इसमें 1 ऐड करने से इसके बाद वाला आ जाएगा। कोई भी नंबर कंसेक्यूटिव वो होता है जो एक दूसरे के बाद आए। यहाँ पे एक नंबर फॉर एग्जांपल मैंने लेट कर लिए x, उसके बाद वाला नंबर जो है वो x+1 करेंगे तब आ जाएगा। उसके बाद वाला अगर x+1 फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा, फिर उसके बाद वाला x+1 फिर करेंगे तो फिर आ जाएगा। मतलब ये x है, ये x+1, तीसरे वाला x+2, चौथे वाला x+4, पाँचवें वाला x+5 आता है, तो ये कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं। अब सवाल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये दो नंबर जो हैं इनको जब मल्टीप्लाई किया जाए, इनका जब प्रोडक्ट लिया जाए तो वो बराबर आ जाता है 182 के। दो नंबर्स जो हमने लेट किए हैं इनका प्रोडक्ट लेना है, इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो वो बराबर आ जाएगा 182 के। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करें। इधर ये प्लस हो रहा है 82, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप किसी भी तरह से जो है वो सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे फैक्टराइज ही कर रहा हूँ, आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के भी कर सकते हो और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी। -182 के दो पेयर बनते हैं 14 और 13, जिनका आंसर हमने 1 बनाना था, और ये मल्टीप्लाई आपस में होंगे तो ये -182 हो जाएगा, और +1 बनाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा। 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ गया। इसकी जगह पुट करें 14x 13x -182 इज इक्वल टू 0। पहले दो में से x कॉमन ले लें। लेट कैसे करना है? दूसरे दो में से -13 कॉमन ले लें जी। फर्स्ट एंड सेकंड नंबर लेट कैसे करना है? हमने ऊपर वाली इबारत से लेट करना है कि कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो होते क्या हैं। कंसेक्यूटिव नंबर जो हैं वो एक दूसरे के बाद में आने वाले नंबर होते हैं, इसलिए हमने इसे लेट किया है। पहला नंबर हमेशा x लेट कर लेना है, और बाकी नंबर जो दूसरा है ना वो आपकी स्टेटमेंट बताएगी कि आपने कौन सा नंबर चूज़ करना है। यहाँ पे x+14 एक दफ़ा आ जाएगा, x-13 एक दफ़ा आ जाएगा, x+14 इज इक्वल टू 0 और x-13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -14 और x इज इक्वल टू +13। तो ये दो हमारे पास जो नंबर है ना ये वो दो नंबर हैं अब जो कंसेक्यूटिव होते हैं। अब माइनस वाला तो नंबर हो ही नहीं सकता, ये तो इंटीजर है ना, ये नंबर हमारे पास है नहीं होगा। अब प्लस वाला हमारे पास क्या नंबर है? 13। अब ऊपर जहाँ पे हमने लेट किया है ना वहाँ पे हमें पता चलेगा एक नंबर x है, तो x हमारे पास क्या है? 13। दूसरा x+1 है, तो 13 + 1 विल बी 14। एक नंबर हमारे पास 13 है और दूसरा नंबर हमारे पास 14 है, और ये एक दूसरे के बाद में आने वाले हैं, इसी वजह से ये कंसेक्यूटिव नंबर है। और ये 13 और 14 जो है वो हमारा आंसर है कि ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे के बाद में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 77। दोबारा वही कंसेक्यूटिव नंबर है, अगेन जो हमने पिछले क्वेश्चन में किए हैं सेम टू सेम वही है। आपने लेट कर लेना है। पहला नंबर जो है वो पहला नंबर हम किससे लेट किया? हमने पीछे भी x से लेट कर लिया। पहला नंबर x है। सेकंड नंबर क्या है हमारे पास? x+1 क्योंकि कंसेक्यूटिव है तो बाद में आने वाला x+1। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है? x+2। x+1 और x+2
2। अब इक्वेशन क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो इन तीनों नंबर्स का एक तो स्क्वायर लेना है और फिर उन्हें प्लस करना है। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर, तीनों नंबर्स को स्क्वायर लेना है इनका, और सम का मतलब होता है इन्हें प्लस करते जाना है। तो मैंने स्क्वायर भी ले लिया और साथ में क्या किया है, प्लस भी किया है। तो इसका आंसर उसने दिया हुआ है कितना आएगा, इज इक्वल टू 77। इसे आप सॉल्व कर लें, इस पे फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला मैंने लगा लिया है। इस पे भी फार्मूला लगा लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला लगा लिया, इज इक्वल टू 77। एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके 2x, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर जो है वो 4, और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होके 4 इज इक्वल टू 77। अब x वाले देख लें कितने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में है तो इनके जो है कोफिशिएंट जमा होंगे। x वाले 2x और 4x कितने हो जाएंगे, 6x हो जाएंगे, और सिंपल 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। इधर 77 प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। 77 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 72। अब इसमें 3 कॉमन ले लें तो 3 2 ज़ा 6 होता है, और 3 कितनी दफ़ा 72 होता है, 24 टाइम। कितनी दफ़ा होता है, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 3 4 ज़ा 12। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने दोबारा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। -24 के ऐसे 2 पेयर बनाने हैं जिनका आंसर जो है वो +2 बने। 6 और 4 इसके पेयर बनते हैं, +6 और -4। आगे जो है वो आपने हल कर लेना है इसे, जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले चैप्टर से ये सवाल करते आ रहे हैं। आपने आगे जो है वो सेम टू सेम उन्हीं मेथड से हल कर लेना है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप 1.1 एक्सरसाइज का लेक्चर सुन लें। x + 6 इज इक्वल टू 0 और x - 4 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 से एक x की वैल्यू ये आ गई, और एक x इज इक्वल टू 4। दोबारा ये नेगेटिव इंटीजर हम नहीं लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 4। अब हम ऊपर अपने क्वेश्चन में पुट कर लेते हैं। एक वैल्यू x की हमारे पास आ गई है 4, एक हमारे पास है x + 1 मतलब 4 + 1 ये कितना होता है 5। दूसरी वैल्यू है x + 2 है तो 4 + 2 कितना हो गया है हमारे पास। ये 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर हैं जिनका स्क्वायर लेके इन्हें अगर प्लस करें तो उसका आंसर जो है वो 77 आता है। तो ये 3 4 5 और 6 हमारे पास नंबर्स हैं और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 204, फाइंड द नंबर। स्टेटमेंट के मुताबिक उसने लिखा हुआ है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ नंबर इज 204। हम लिख लेंगे, लेट कर लेंगे 5 टाइम्स अ नंबर, 5 टाइम्स अ नंबर और स्क्वायर ऑफ नंबर। ये दो चीज़ें उसने ना फाइंड की क्वेश्चन में दी हुई हैं, 5 टाइम अ नंबर एंड स्क्वायर ऑफ नंबर। तो लेट कर ले, हमारे पास नंबर हमने ना लेट कर लेना है x। नंबर हमने क्या लेट कर लेना है, ये लेट भी ऊपर लिख ले। नंबर हमने क्या कर लेना है, लेट x लेट कर लेना है। और सवाल में उसने दिया हुआ है कि 5 टाइम अ नंबर। 5 टाइम अ नंबर का मतलब होता है 5 को x से मल्टीप्लाई करना है, और स्क्वायर ऑफ अ नंबर, नंबर का स्क्वायर लेना है, इसका मतलब है x का स्क्वायर। हमने लेट कर लिया था, नंबर एक x है। सवाल में कहा हुआ है द 5 टाइम अ नंबर 5x एंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, स्क्वायर ऑफ अ नंबर। इन दोनों को आपने क्या करना है, सम करना है। इन दोनों को क्या करना है, हमने प्लस करना है, x स्क्वायर प्लस 5x, और ये किसके बराबर आ जाएगा, 204 के बराबर आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था। अब हमने इसे जो है ना वो आगे सॉल्व कर लेना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन -204 इज इक्वल टू, 0 अब ये -204 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। ये सारी -204 के कोई ऐसे दो पेयर बनाने हैं जिसका आंसर जो है ना वो +5 आए। तो इसके पेयर होते हैं 17 और 12। +5 बनाना है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस पुट कर लें आगे। सारा वही काम जो आप बार बार करते आ रहे हैं पहले चैप्टर के साथ। अंदर x कामन आ गया, -12 कामन आ गया, x + 17 एक दफ़ा और x - 12 एक दफ़ा। x + 17 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया और x - 12 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू -17 एक ये आंसर आ गया हमारे पास। x इज इक्वल टू +12। दोबारा जो है वो हम माइनस वाला कट कर देंगे तो x + 12 जो है ना वो हमारे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। 12 जो है वो एक ऐसा नंबर है जिसे 5 टाइम करें और जिसका स्क्वायर लें और फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बताया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड द वन लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 7। द प्रोडक्ट का मतलब है हमने जो नंबर लेट करने हैं ना उन्हें एक तो मल्टीप्लाई करना है और स्टेटमेंट में ये 5 लेस देन का मतलब होता है 5 माइनस और 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x - 5। हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, पहले अपनी स्टेटमेंट लेट करते हैं। आपने ना इन सवालों में ध्यान से पहले अपनी स्टेटमेंट को लेट करना है। स्टेटमेंट लेट हो गई, आगे सवाल जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब पहला क्या दिया हुआ है, लेट नंबर हमने लेट कर लिया कितना, x। अब पहली स्टेटमेंट क्या है, 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, 3 टाइम्स 5 लेस 3 टाइम्स अ नंबर हमने लेट करना है। कैसे, 5 लेस का मतलब है 5 कम और किस में से, 3 टाइम्स अ नंबर। हमारे पास नंबर क्या है x, तो हम इसे 3 टाइम्स कर लेंगे मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 टाइम्स अ नंबर मतलब 3x - 5, 5 लेस आ गया। इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट क्या है, 1 लेस द 4 टाइम नंबर, 1 लेस देन 4 टाइम्स आ नंबर। ऊपर भी आप आ नंबर लिख लेना, आ नंबर लिख लो यहाँ पे। अगर आ नंबर ना भी लिखो तब भी हमें पता है कि हमने ऊपर जो है वो नंबर एक लेट किया हुआ है। 4 टाइम अ नंबर, 4 टाइम अ नंबर का मतलब होता है 4x और उसमें से लेस देन कितना है, -1। लेस देन 1 है तो इसलिए हमने क्या लगा लिया, -1। अब सवाल दोबारा पढ़ें, द प्रोडक्ट ऑफ, अब आपने मल्टीप्लाई करना है। सवाल के मुताबिक इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, क्योंकि उसने प्रोडक्ट कहा हुआ है। तो 3x - 5 मल्टीप्लाई 4x - 1 और ये बराबर किसके आता है, 7 के। स्टेटमेंट दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन अ 3 टाइम अ नंबर एंड 1 लेस देन अ 4 टाइम ऑफ नंबर इज 7। 5 लेस 3 टाइम अ नंबर एंड 1 लेस 4 टाइम ऑफ अ नंबर, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है, 7 के। आपने नंबर फाइंड करना है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, 3x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, 3x इससे भी मल्टीप्लाई, 3x इससे भी मल्टीप्लाई, -5 दोनों से मल्टीप्लाई करें, -5 दोनों से, और ये 7 इधर प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, पहले 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, और 7 जो है इधर प्लस था, इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया। 12x², ये दोनों मिलके कितने हो जाते हैं, -23x, और इन दोनों में से माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2। अब ये एक दोबारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें ये 12 और ये -2 आपस में मल्टीप्लाई होके -24 बना लेंगे, जिसका आंसर हमने जो है वो क्या बनाना है, 23 -23 बनाना है। तो हम इसे -24 मल्टीप्लाई 1 ही करेंगे, -24 में से 1 निकालोगे तो -23 आ जाएगा, और -24 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -24 आ जाएगा। अब इस -23 की जगह पे -4 और +1 पुट कर लें,
इन दोनों में 12x कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा x माइनस 2, 12 2 ज़ा 24 होता है। इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है +1 कॉमन है, अंदर x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक दफ़ा आ गया और 12x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 एक दफ़ा आ गया। दोनों को अलग-अलग 0 के बराबर रख लें। 12x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू +2 आ गया एक हमारे पास आंसर, और एक 12x इज़ इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। एक यह हमारे पास आंसर आ गया। नेगेटिव वाला आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। नेगेटिव वाला आंसर नहीं हो सकता। तो 2 जो है वो हमारा नंबर है, जो हमारा आंसर भी है कि 2 का जो है वो अगर 3 टाइम नंबर लें और उसमें से 5 माइनस करें और फिर 4 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 1 माइनस करें और इन दोनों नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो उसका आंसर जो है वो क्या आ जाता है? 7 आ जाता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारे पास नेक्स्ट था। तो क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या कहा हुआ है जी? उसने कहा हुआ है द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल है, उन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो वो बराबर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 4 के। लेट हम कर लेते हैं नंबर, हमने नंबर लेट कर लिया है x, उसका रेसिप्रोकल 1/x, रेसिप्रोकल उसका क्या हो जाएगा? 1/x। अब इन दोनों का डिफरेंस है सवाल के मुताबिक, तो इन दोनों को आपस में क्या करना है? हमने भी माइनस कर देना है। और बराबर किसके हैं? 15 डिवाइडेड बाय 4 के। ये क्वेश्चन में पूरी स्टेटमेंट दी हुई है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, इसके कोई चीज़ नीचे नहीं है तो इसका मतलब है इसका 1 है नीचे, x एलसीएम आ गया, x इस x से मल्टीप्लाई होके x² माइनस 1 इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 4। अब दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x जो है वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू x² माइनस 1 और यहाँ पे 15 और x, ये x और 15 आपस में मल्टीप्लाई हो गए हैं। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 4x² माइनस 4 और ये 15 उधर प्लस है, इधर आके माइनस 15x इज इक्वल टू 0। आगे थोड़ा सा और अरेंज करें, 4x² माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब लास्ट वाले दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा माइनस 16, इसका फार्मूला बनाएं जिसका आंसर जो है वो क्या बनना चाहिए हमारे पास? -15। 16 और 1 ही आ जाएंगे, -16 और प्लस -16 में 1 निकालेंगे तो -15 आ जाएगा। 4x² माइनस 16x प्लस 1x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन पहले दो में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी? 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 4। दूसरे दो में से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर x माइनस 4। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अलहदा हो गया और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/4। ये 1/4 क्यों लगाया मैंने? यहाँ पे 1 था, इस साइड पे आके -1 हो जाएगा और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों में एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये प्लस वाला जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो 15 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो ये प्लस वाला 4 जो है वो इसका आपका आंसर है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6 में उसने कहा हुआ है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर number is 65 and the number is 9 times the sum of its digit. Find the number. क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताया गया है द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजरल नंबर इज 65। सबसे पहले लेट करना है आपने फर्स्ट नंबर जो है वो हम लेट कर रहे हैं x। सेकंड नंबर आप लेट कर लें, सेकंड नंबर जो है वो हम लेट कर रहे हैं y के। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो है
वो इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर भी लें और उन्हें सम भी करें तो वो 65 के बराबर आ जाता है। और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। दोनों डिजिट को स्क्वायर लेना है और उसको आपस में प्लस करना है तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 65 के। आगे लिखा हुआ है एंड द नंबर इज़ 9 टाइम द सम ऑफ डिजिट्स। इनमें से कोई भी एक नंबर जो है ना वो 9 टाइम है इनको प्लस करने के बाद। दूसरी कंडीशन उसने कही हुई है द नंबर इज़ 9 टाइम, एक नंबर जो है वो 9 गुना है द सम ऑफ इट्स डिजिट, उन डिजिट्स को आपस में अगर प्लस करें तो उसके 9 टाइम एक नंबर है। यहाँ पे y को लेट कर लेते हैं, x जो है वो दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9x में से 1x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x। और ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लें। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। जहाँ पे इक्वेशन 2 में आपको y नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने पुट करना है 8x। 8x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 65। इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 65। 64 और 1 मिलके कितने हो जाते हैं, 65। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65 डिवाइडेड बाय, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट होके x आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट भी चले लगा देता हूँ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया और ये जो है 1 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, प्लस माइनस 1। अब एक दफ़ा x की जगह 1 पुट करना है और एक दफ़ा x की जगह माइनस 1 पुट करना है। किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो जहाँ पे हमने y को लेट किया था, y इज इक्वल हमारे पास क्या आया था, 8x की। एक दफ़ा y की जगह x की जगह 1 पुट कर लेंगे तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। एक जगह पे हम -1 पुट करेंगे, -1 और y की वैल्यू क्या आ गई है, -8। जी ये x, अब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है और y की वैल्यू जो है वो हमारे पास 8 आ गई है। अब स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा दोबारा पढ़ें। एंड के आगे से द नंबर इज़ 9 टाइम द सम ऑफ इट्स डिजिट। हम लेट करने लगे हैं नंबर इज़ 9 टाइम ऑफ इट्स डिजिट। एक डिजिट हमारे पास x था, उसके 9 गुना हमारा नंबर है जो कि 10y आ जाएगा। एक नंबर है हमारे पास जो हमने लेट किया हुआ था x, दूसरा नंबर उसके 9 गुना है तो 9 गुना अगर इसको करेंगे तो ये साथ में 10y आ जाएगा। 10y प्लस x जो है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे y की जगह y की वैल्यू पुट करें और x की जगह x की वैल्यू पुट करें। 10 8 ज़ा 80 प्लस 1 और ये मिलके कितना हो जाएगा, 81। तो 81 जो है वो हमारा 2 डिजिट नंबर है जिसके लिए जिसका स्क्वायर लेंगे प्लस करेंगे तो वो 65 के बराबर आ जाएगा जिस वैल्यू से निकला है ये। और 81 जो है वो 2 डिजिट ऐसा नंबर है जिसका आप जो है वो 9 टाइम करेंगे दूसरे नंबर के मुताबिक, उसका स्क्वायर लेंगे तो वो 65 के बराबर आ जाएगा।